Bismillahirrahmanirrahim. Today I will explain find the order of each element. आज मैं आपको ऑर्डर फाइंड करना सिखाऊंगा कि हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्डर फाइंड करने के आज मैं आपको दो मेथड बताऊंगा कि और ये भी बताऊंगा इन दोनों में से आसान मेथड कौन सा है और आप किस मेथड से जल्दी ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। चलिए आइए हम देखें कि ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। मैं यहाँ पे n और n हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन होगा यहाँ पर। और सबसे पहले मैंने n2 सपोज कर लिया कि हमारे पास n2 है। तो z2 का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, वो क्या हैं 0 और 1। इसके दो मेथड्स हैं। सबसे पहले मैं पहले मेथड को करता हूँ। फर्स्ट मेथड ये है कि हमारे पास जो भी a होगा, a बिलोंग करेगा zn से, मतलब कि z2 से। यहाँ पे z2 है तो a बिलोंग करेगा यहाँ पे z2 से। तो a को हमने उतनी दफ़ा बाइनरी ऑपरेशन स्टार से ऑपरेट करवाना है कि हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। जी हाँ, बिल्कुल आइडेंटिटी आ जाए। और यहाँ पे हमारे पास केस एडिशन का है, सो अब हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार की जगह एडिशन लेंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि a बिलोंग करता है z2 से, तो हमने a ले लिया 1, 0 के अलावा लेना है क्योंकि जो 0 है वो आइडेंटिटी है अंडर एडिशन। हमने 1 ले लिया, 1 को 1 लिख लिया हमने। फिर 1 को 1 के साथ अब हमने ऑपरेट करवाना है, ये स्टार है और हमारे पास जो गिवन है वो एडिशन है। तो हमने 1 को 1 में ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 और जो हमारे पास मॉडुलो है वो भी 2 है। 2 को अब हमने 2 से डिवाइड करना है। 2 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब हमने ऑर्डर फाइंड करना था किसका, 1 का, वो आइडेंटिटी आ चुका है। तो हमने कितनी दफ़ा a को ऑपरेट करवाया और a हमारे पास क्या था 1। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमने 1 को कितनी दफ़ा ऑपरेट करवाया। 1 को हमने 2 टाइम्स ऑपरेट करवाया, तो यही हमारा ऑर्डर होगा। ये था एक मेथड। दूसरा मेथड है फार्मूला बेसिकली इस मेथड से काफ़ी शॉर्ट भी है और आसान भी है। सिंपल ये एक फार्मूला है। ये जो n होगा ये हमारे पास गिवन होगा, a वो होगा जिसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। जैसे कि अब हमने 1 का ऑर्डर फाइंड करना है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। a हमारे पास 2 है, 1 2, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। और जीसीडी ऑफ 1 और 2 इसका 1 होता है, तो हमारे पास इसे सॉल्व करके ऑर्डर 2 आ गया। ये दूसरा मेथड था। ये देखें, इससे भी ऑर्डर 2 आया, इससे भी ऑर्डर 2 आया। इसी तरह हम एक और एग्जांपल करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमने Z4 ले लिया। Z4 में इतने एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं सभी का फाइंड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको 2 एलिमेंट्स का फाइंड करके बताऊँगा कि हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं दोनों मेथड से। फर्स्ट मेथड क्या था कि हम एक एलिमेंट को, जो हमारे पास a होगा वो बिलोंग करेगा यहाँ पे Z4 के साथ, a को उतनी दफ़ा ऑपरेट करवाएं कि हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाए, रिमाइंडर आइडेंटिटी आ जाए, हमारे पास 0 आ जाए। क्योंकि ये एडिशन का केस है तो हमारे पास आइडेंटिटी मतलब कि 0 आ जाए। अब हमने 2 और 3 का फाइंड करना है। इसका मतलब है कि मॉड ऑफ़ 2, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ़ 2 फाइंड करना है हमने। सबसे पहले हमने a लिखना होता है, मतलब कि 2 लिखना होता है। यहाँ पे हमने 2 का फाइंड करना है तो हमने 2 लिखना है। 2 को 2 में ऐड करना है, फिर दूसरे स्टेप पे ये 4 आ गया। और हमारे पास केस कौन सा है, मॉडुलो 4 वाला। तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो अब हम इसको कैसे चेक करते थे कि हमारा कितना ऑर्डर है, जितनी दफ़ा हमने इसे ऑपरेट करवाया। हमने इसे 2 टाइम्स ऑपरेट करवाया, 1 2, इसका ऑर्डर क्या आ गया 2 ऑर्डर आ गया। इसी तरह 3 का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। 3 को हमने 3 में ऐड किया तो हमारे पास 6 आ गया, इसका रिमाइंडर 2 आ गया। क्योंकि ये 6 4 से बड़ा है इसलिए हमने इसका रिमाइंडर लिखा है। इसी तरह 9 का रिमाइंडर 1 है, 9, और हमारे पास मॉडुलो 4 है ना, तो हमने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया। ये 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह ये 12 आ गया। जब हमने 12 को डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमने देखना है किसका ऑर्डर कितना है 3 का। तो लास्ट जिसमें रिमाइंडर आता है वो हमने एलिमेंट्स काउंट करने होते हैं। जैसे कि इसमें कितने एलिमेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं, 1 2 3 4 3 ऑपरेट हो रहे हैं, तो इसलिए हमने 4 इसका रिमाइंडर लिख दिया और 4 इसका ऑर्डर लिख दिया। ये था एक मेथड। अब दूसरा मेथड था फार्मूला। हम सिंपल फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या था, NaN। ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब हमने 2 का फाइंड करना था, तो n हमारे पास 4 है, a हमारे पास 2 है,
और n हमारे पास 4 है, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट की 2 और 4 का GCD 2 होता है। तो आइए मैं बताता हूँ कि GCD हम कैसे लेते हैं। 2 और 4 का GCD कैसे लेंगे। 2 ये हो गया 2, ये 2। एक तो ये तरीका है कि इस तरह GCD ले लें जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 2 इसे दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो एक ये भी है कि हम इसके फैक्टर्स लिख लें। 2 के फैक्टर्स हैं 1 और 2 जो 2 को डिवाइड करते हैं। 4 के फैक्टर हैं 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है और 4 भी डिवाइड करता है। तो इसमें देखना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन, इन दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन कौन सा फैक्टर है, वो 2 है। 2 ग्रेटेस्ट कॉमन है, तो इसका GCD भी 2 हुआ। तो ये आ गया 2 और इसे हमने डिवाइड करके 2 आ गया, इसका ऑर्डर 2 आ गया। इसका हमने यहाँ पे 2 फाइंड किया था, ये सिर्फ 2 आ गया। इसी तरह अब हमने 3 का फाइंड किया। 3 का हमने ऑर्डर वो फार्मूले में वैल्यू पुट की n की और a की, और n की वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये हमारे पास आ गया 4/a। 3 और 4 का GCD 1 होता है। 3 का डिवाइज़र क्या क्या है 1 और 3। 4 के डिवाइज़र क्या है 1, 2 और 4। इन दोनों में देखें ग्रेटेस्ट कौन सा है, सिर्फ 1 ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हमने 1 लिख लिया। 4 और 1 मतलब कि 4। इसका ऑर्डर क्या आ गया 4, इसका ऑर्डर क्या है 4। ये थे दोनों मेथड। इसमें जैसे कि नज़र आ रहा है कि ये फार्मूला सबसे आसान है, तो इससे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ऑर्डर जल्दी निकाल सकते हैं। सो सेकंड मेथड इज़ ईजियर देन फर्स्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।